तो अभी हमारी मौजूदगी बड़हरिया के औराई पंचायत में है और जहाँ के मुखिया है कौलेश्वर महतो जी। जैसा कि आपने देखा वीडियो में कि पंचायत सरकार भवन को लेकर के पंचायत सरकार भवन बन तो जाता है, लेकिन हमारे 12 पदाधिकारी होते हैं जो वहां पर कार्यरत होते हैं या नहीं होते हैं। आइए इसकी सच्चाई मुखिया जी से जानेंगे और क्या ये बताते हैं आप तक पहुंचाएंगे। जी मुखिया जी, स्वागत है आपको। आपका भी स्वागत है। मुखिया जी, आपके नहीं थे, आप कहीं थे तब हमने आपके पंचायत सरकार भवन का अंदर आए तो विकास पदाधिकारी बैठे हुए थे, बाकी में ताला लगा हुआ है। इसके पहले कुछ हमारे कर्मी, हमारे पंचायत के कर्मी आए हुए थे, लेकिन कुछ काम के लिए वो लोग चले गए। पहले तो अपनी परिचय बता दें। मेरा नाम कौलेश्वर महतो है जी। मैं अभी वर्तमान में यहाँ के मुखिया हैं। हाँ, कहाँ के मुखिया हैं? औराई पंचायत के, बड़हरिया प्रखंड के औराई पंचायत के मुखिया। नाम क्या हुआ? मेरा नाम कौलेश्वर महतो है। कॉन्टेक्ट नंबर? कॉन्टेक्ट नंबर है 9006047811 है। इस सरकार पंचायत भवन पे लोगों का निष्पादन कैसे होता है? देखिए, हमारे यहाँ जब से हम आए हैं तब से हमारे यहाँ जो भी काम हमारे स्तर से हो रहा है बहुत अच्छा ढंग से हो रहा है। जो भी कर्मचारी हैं हमारे दिशा निर्देश से वो चल रहे हैं और जनता का जो भी काम है हमारे और हमारे कर्मचारी लोगों का स्तर से बढ़िया से चल रहा है। लेकिन यूजर आईडी नहीं होने की वजह से हमारे आरटीपीएस जो काउंटर है वो बाधित है, क्योंकि जन्म मृत्यु आय या निवास जाति निवास इसको लेकर के यूजर आईडी नहीं मिलने की वजह से वो काम बाधित चल रहा है। हम लोग लाख कोशिश किए, लेकिन हमारे माननीय वीडियो साहब बोल रहे थे कि यूजर आईडी पासवर्ड सिर्फ ब्लॉके को मिलता है, पंचायत सरकार भवन को नहीं मिलता है। अच्छा, यूजर आईडी नहीं मिला है, इसकी वजह से ये कार्य बाधित चलता है। तो उनके लिए प्रखंड पे जाना पड़ेगा। प्रखंड पर यहाँ अपना ही निकाल देते हैं, जो हमारे कार्यपालक सहायक है यहाँ से ऑनलाइन कर देते हैं और एक हफ्ते के अंदर में लोग जाकर के वहाँ से अपना आवेदन ऐसे जाति निवास चाहे आज जो भी होता है वहाँ से जाकर प्राप्त करते हैं। अच्छा, हाँ। इसमें कुछ मनी भी लगता है? नहीं, मनी नहीं लगता। मनी नहीं लगता। अच्छा, आप लोग को मतलब देखा जा रहा है कि जब मुखिया का चुनाव हुआ था तब 2 साल लमसम होने को आ रहा है। इनके विकास के बारे में जानेंगे कि अपने पंचायत में औराई पंचायत में 2 सालों में ये कैसे कार्यरत है विकास को लेकर के, क्योंकि जब चुनाव चलता है तो विकास की गंगा धारा बहाने के लिए अनेक जनप्रतिनिधि आते हैं और उसको अपने पंचायत में काम करने का ये वादा करते हैं। आइए इन वादों को जानते हैं। देखिए, हम लोग अपना काम करा करके अपने पैसा लगा करके अब बैठे हुए हैं, अब इंतजार में है कि सरकार कब पैसा देगी कि हम लोग भी करेंगे। लेकिन अगर पैसा होता तो हम अपने स्तर से एक भी काम नहीं छोड़ते और हमारे स्तर से बहुत काम हुआ है। अभी हमारे पंचायत से लेकर के प्रखंड तक, प्रखंड से लेकर जिला तक, जिले से लेके राज्य तक आप लोग जब आंदोलन किया था, जब घेराव किया था, क्योंकि आप लोगों ने फंडिंग को लेकर के ही ये सब मुद्दा उठाया हुआ था, उस विषय में आप लोगों का अभी सरकार ने क्या निर्णय लिया है? अभी तो सरकार कुछ निर्णय नहीं लिया है। हाँ, अभी हमको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग उसी आस पर बैठे हुए हैं कि सरकार हम लोगों को जो हम लोग ऐसी मांग किए थे उस पर सरकार अमल करेगी, लेकिन अभी कोई सरकार अमल नहीं की। हम लोग अपना मैंने समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, समय बीतते गया, अभी 2 महीना बीत चुका है हम लोग को जीते। तो क्या लग रहा है कि जब फिर से पंचायती चुनाव आएगा तो उसमें देखा जाएगा कि जो लोग हैं जिस विकास का उम्मीद लगा करके आपसे रखे थे और आपने अपने स्तर से 2 साल में विकास किया जो बन पड़ा है और पैसा फंडिंग आ नहीं रहा है, तो विकास रुकेगा तो जनता जो है अनाप शनाप बोलेगी, यहाँ तक कि जनता का मुंह है कुछ भी बोल सकती है। तो उस विकास को लेकर के जब हम जाते हैं दरवाजे पे तो उस समय देखा जाता है जब चुनाव आता है कि जनता किस तरह से हमें सपोर्ट कर रही है, तो उस हाल में आप क्या कीजिएगा? देखिए, अभी फिलहाल में जो हम लोग काम कर चुके हैं, हमारे पीछे के जितने मुखिया हुए हैं उन लोगों से 4 गुना हम लोग काम कर चुके हैं
अभी जनता के सामने जो भी हम लोग मैंने अभी प्रेजेंट में हमारी जनता बहुत हमसे खुश है। हम तो सोच रहे हैं कि भविष्य आने वाले भविष्य में हम अगर पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारी जनता हमको साथ देगी। तो क्या परिचय बताना पड़ेगा कि विकास नहीं, परिचय विकास बताएगा? नहीं, विकास बताएगा, परिचय विकास परिचय बताएगा। हाँ, बताएगा। विकास परिचय बताएगा। चलिए परिचय अपना बता दें। मेरा नाम कोलेश्वर महतो, ग्राम पंचायत राज औराई मैं रहने वाला हूँ। हमारा प्रखंड है बड़हरिया, हम सिवान जिला से बिलोंग करते हैं। अभी हमारा 2024 शुरू हुआ, जनवरी है और आज 9 तारीख है और आने वाला 26 तारीख है, मकर संक्रांति है। इस अवसर पे अपने जनता जनार्दन को, समस्त देशवासी को क्या कहेंगे? हम तो अपने जनता जनार्दन को अपने तहे दिल से प्रार्थना और नम्र करेंगे कि भाईचारे बना करके हमारी जनता रहे और हम लोगों को मान सम्मान दें और उन लोगों का मान सम्मान हम लोग भी दें। अभी हमारे साथ मुखिया जी के लड़के हैं, क्योंकि बाप का साथ बेटा देता है और बाप का एक दाहिना अंग होता है बेटा। तो हमारे साथ हैं, आइए इनसे बात करेंगे कि आखिर मुखिया जी के विकास कार्यों में ये कितना सपोर्ट करते हैं। जी स्वागत है आपका और परिचय बताएं। जी नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से आपके हमको, मेरा नाम हरिओम कुमार हुआ। पिताजी हमारे हैं मुखिया कोलेश्वर महतो। मैं इनका नेतृत्व करता हूं। पिताजी का जो भी है, मेन पापा कहीं हैं और उनका जो भी है हम कार्य संभालते हैं। बेटा देखा जाता है कि पिता का एक दाहिना अंग होता है, किस तरह से आप उनको सपोर्ट कर पाते हैं? देखिए, पापा तो हर एक जगह नहीं जा पाते हैं, लेकिन जो भी होता है साइड पर, जो भी होता है विजिटिंग करना, जो भी काम करना, वो सब हम देखते हैं। जैसे कि पंचायत में बहुत सारी काम है, लोगों का समस्या का समाधान करना, पापा तो अकेले नहीं जा पाते हैं, तो वो सारा ग्राउंड लेवल पर हम ही देखते हैं। जैसे कि आपका जैसे कोई पीसीसी हो गया, सड़क हो गया, जो मटेरियल गिराना वगैरह हो गया, जो भी है सारा ए टू जेड हम देखते हैं। और बाकी जो मेन है पापा ही हैं। और पंचायत में जो भी हम लोगों ने अब दिखाना क्या पड़ेगा, आप धरातल पर जाइएगा देखिएगा, जो कि वर्षों से जो नहीं काम हुआ तो हम लोग करके दिखाया है। वादा किया था जनता के बीच में, हम लोगों ने धरातल पर लाया है हम लोग। अब हम लोगों का 2 साल में हम लोगों ने जो सरकार पैसा दी थी वो हम लोगों ने काम किया है। अभी आज 1 साल हो गया, एक भी पैसा नहीं है। गांव में जाते हैं तो बोलते हैं कि मुखिया जी क्या ये सब हो गया, ये हो गया, हमारा टाइम भी बर्बाद हो रहा है। शर्म से हम नहीं जाते हैं पंचायत में कि भाई जनता के बीच में कैसे जाएंगे, कैसे मुंह दिखाएंगे। जैसे कि हमारे यहाँ हम लोग ब्लॉक से लेकर के और जिला तक, जिला से लेकर के पटना तक हम लोग आंदोलन किया था। सरकार से अपना अधिकार हम लोग मांग रहे थे, अभी तक सरकार कोई उस पर पहल नहीं की है। हम लोग बहुत निराश हैं, बैठे हुए हैं। मुखिया तो बनने के लिए बन गए हैं, लेकिन कुछ नहीं है कि हम लोगों के बीच जाए। जैसे कि मान के चलिए, अभी हमारा सबसे पहले कबीर अंतुष्टि का पैसा लोग मृत्यु हो जाती है, उसमें लोग एट ए टाइम पैसा लोग मांगता है। तो मुखिया जी हमारा बच्चा, हमारा देहांत हो गया, आप आइए, प्यार से लोग जाता है जनता के मुखिया जी के पास कुछ चलेंगे। हम लोग जाते हैं उनके बीच, कहाँ से देंगे हम बताइए, मुखिया जी का तो कहाँ से देंगे। अब वो भी पैसा मिलता है तो वर्षों से पैसा नहीं आया है, उसमें भी हम लोग जाते हैं, अपना जो सहयोग होता है करते हैं। और उसमें रही बात आवास का, 2018 से अभी तक कोई आवास का कोई मतलब उस पर कोई चर्चे नहीं है। 2018 से कोई आवास ही नहीं है, नहीं आया है। तो जब मुखिया जी लोग के हाथ में अथॉराइटी नहीं रहेगा तो कैसे काम होगा? जब काम नहीं होगा तो जनता गाली देगी। बिल्कुल गाली दे रही है। मुखिया जी कुछ नहीं कर रहे हैं, 2 साल हो गया, अभी तक कुछ नहीं किए हैं। मालिक लोग बहुत आकांक्षा रखता है मुखिया के। देखिए क्या बोलते हैं, हम लोग 24 आवर्स हम लोग सर्विस देते हैं। एक विधायक जी यहाँ से जीत कर जाते हैं, वहीं हमारे मालिक लोग एक विधायक का वोट देता है, MP MLA का वोट देता है, उसको उतना ही नहीं रखता है। हाँ, लेकिन हम लोग मुखिया बन गए हैं, उनको सारा ये से लेकर जेड तक उन लोगों का ही रहता है। तो आप लोग तो जीरो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। हम एक चीज जनता आपसे बिल्कुल पूछती है, क्या कि मंत्री जी विधायक जी तो पटना रहते हैं ना, वो अपना फ्लैट में रखते हैं, अपना मंत्रिमंडल बनाकर अपना काम कर लेते हैं। लेकिन हम गांव में रहते हैं, एक झगड़ा हो गया तो उसमें भी जाएंगे, एक मरण हो गया, हरण हो गया, उसमें भी जाते हैं। सब कुछ यानी हर दुख सुख में आप जनता के साथ रहते हैं। बिल्कुल रहते हैं। वहां पर जा करके अपना क्या करें, हम लोग के पास है ही क्या, सरकार दे क्या रही है। इतना हम लोग माने ये हाल हो गया है, बंधुआ मजूजा जैसा हाल हो गया है। मैडम आपसे क्या बताएं, पंचायत में हम लोग बिल्कुल नहीं जा रहे हैं।
1 साल हो गया पैसा देने का सरकार को। हम लोग यही से अपना मांग कर अपना अधिकार मांग रहे हैं, उनसे अपना थोड़ी मांग रहे हैं। अभी देखे हैं कि कल के न्यूज में देखे हैं कि 5,000 मुखिया को 2500 से 5,000, क्या इससे हम सैलरी बढ़ा देंगे तो हम क्या हो जाएगा? हमको जनता के लिए हम आए हैं, यहाँ पर जनता के बीच में आए, काम करने के लिए आए। हम लोग इतना प्यार दिया था, लोग विकास चाहिए, विकास चाहिए, हम लोग विकास चाहिए, इसके लिए हम लोग का लड़ाई। इसीलिए तो जीरो ग्राउंड से आप जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, मुखिया का चुनाव इसलिए होता है। हम बहुत जनता से हम लोग इतना आकांक्षा रखे थे, इतना हम लोगों को भरोसा दिलाए थे कि हम लोग बहुत काम करेंगे। आज सरकार हम लोग अपना फंडिंग देती तो हम एकदम हम चैलेंज करते हैं कि आपको फिर बुलाते कि आप हमारी पंचायत में आइए, अब जाकर देखिएगा पहले इस पंचायत में क्या था, ग्राउंड पे जाकर देखिएगा। तो सरकार से क्या निवेदन कीजिए? सरकार से हम निवेदन करते हैं हमारा अधिकार दे दीजिए, जो हमारा हक है। आपसे मतलब हमने उसमें 19 सूत्री मांगों को हम लोगों ने ये किया था, लेकिन सरकार अभी तो कोई पहल नहीं की है। अब सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रहा है, कुछ नहीं। सरकार तो क्या बताएं, जिले के 19 प्रखंड है, 19 प्रखंड के मुखिया 287 मुखिया 80 मुखिया थे, 82 मुखिया। जी जी बिल्कुल, सभी लोगों ने ये आंदोलन किया। जी बिल्कुल, पूरा बिहार के लोग गया था पटना में, किया था। जी जी, लेकिन अब तक सरकार के कान में जू नहीं रेंगा है। अब देखिए उन लोग अपना चुनाव है, उसमें चुनाव में लगे हुए हैं। अब लोग अपना तो मान लीजिए कि अब क्या बताएं, यहाँ नल जल का ये स्थिति है मैडम की। ये तो महत्वाकांक्षी योजना है, सरकार की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी, लेकिन सारा फ्लॉप कर गया, सारा फेलियर है। अब जाकर देखिए हम लोग क्या करें, जब पैसे नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? तो लाख गाली जूता तो आप सुनेंगे मैडम, क्या करेंगे हम? जनता से आप जुड़े हैं ना, सरकार नहीं सुनवा रही है। सरकार तो अपने सरकार भवन पे बैठी हुई है, जनता वहाँ नहीं पहुँच सकती है। कहाँ जाएगी? हम तो घर पर, हमारे को कालर पकड़ाएगा, घर पर लोग आ जाता है, क्या करेंगे? ये हाल है। चलिए जाते जाते अपने औराई पंचायत की जनता को, देशवासियों को देखिए नया साल के हमारे मालिकों को, सारे हमारे पंचायत के मालिकों को नया साल का हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। सभी लोग अपने भाईचारा प्यार बनाए रखे, अपना प्यार जो है बरकरार रखे। हम विश्वास करते हैं कि पंचायत को अगर सरकार हमारे बातों को सुनती है तो पंचायत को हम नंबर 1 बनाएंगे। और वादा किए थे, हम लोग को कोई लालच नहीं है, एक था कि हम लोग मुखिया बनेंगे तो कुछ काम करेंगे। आपको दिख रहा होगा ये पंचायत सरकार भवन, चाहे जो भी चलिएगा ग्राउंड पर जाकर देखिएगा, हमारे जनता से पूछिए। हम तो मान लीजिए कि आपको लगेगा कि अपना खुद पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप ग्राउंड पर जाकर देखिए। पंचायत के मुखिया थे कौलेश्वर महतो जी और उनके सुपुत्र जी थे, और इनका एक मांग जो है आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, पिछले समय में देखा होगा कि प्रखंड से लेके जिले तक और जिले से लेके राज्य तक इन लोगों ने 287 मुखिया जो है आंदोलन 19 सूत्री मांगों को लेकर के इन्होंने रखा था। लेकिन अभी तक सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंगा है, क्योंकि ये लोग अपना अथोराइज मांग रहे हैं कि अगर हमारे हाथ में विकास के कार्य वो सौंपे जाते हैं तो हम अपने जनता के लिए विकास करेंगे। क्योंकि सरकार जो है अपने सरकार भवन पे बैठी है और मुखिया जी तो यहाँ पे बैठे हैं, कालर तो इनका पकड़ा जाएगा, इसलिए ये लोग सरकार से निवेदन कर रहे हैं। और दूसरी बात कि जो नए वर्ष की ये लोगों ने शुभकामना दी है कि समस्त जनता को, औराई पंचायत की जनता को और देशवासियों को सभी स्वस्थ रहें और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। तब तक नए एपिसोड में मिलेंगे नए खबर के साथ। धन्यवाद।